नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी सीढ़ी घाट और हम आपको नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो रही है। नहाय खाए 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व को लेकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जो नज़ारा भागलपुर के अलग अलग घाटों का है वह आप बखूबी देख सकते हैं। पूरी तरह से कीचड़ युक्त घाट है, कीचड़ है, गंदगी पसरा हुआ है और जो श्रद्धालु दूर दराज से गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यह कीचड़ युक्त आप घाट देख रहे हैं ये बराड़ी पुल घाट यानी सीढ़ी घाट का नज़ारा है और यहाँ पर भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। लेकिन यह प्रशासनिक उदासीनता का शिकार यह घाट दिखाई पड़ रहा है, जहां पर घाट पर पूरी तरह से कीचड़ फैला हुआ है, दलदली घाट है और साथ ही साथ जो गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहाँ से आए हुए हैं? नाथनगर से हैं। नाथनगर। किस तरह का घाट देख रहे हैं? घाट बहुत बेकार बना के रखा हुआ, बहुत कीचड़ है, घाट में कोई व्यवस्था नहीं है, नहाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, सबको बहुत कीचड़ है, बड़ा पड़ा है कीचड़ एकदम। कितना परेशानी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार के तरफ से, कोई एमपी एमएलए के तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खाली वो लोग पेपरबाजी बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं लोग। लोक आस्था का महापर्व है, स्वच्छता शुद्धता का इस पर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। बावजूद इसके जो स्थितियां देखी जा रही है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। यहाँ पे यहाँ के जो अफसर लोग हैं वो जिम्मेवार है। ये अभी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है ये, उसमें ये इतना गंदगी पड़ा हुआ है कि आदमी सही ढंग से नहा भी नहीं सकता है, स्नान भी नहीं कर सकता है ये लोग सही ढंग से। तो शुद्धता स्वच्छता का पर्व, महापर्व, जिसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है, लेकिन जो स्थिति गंगा के घाटों की है, लोग बाग काफी परेशान हैं और दूसरे लोगों से भी विवाद करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है। चाची, कितना परेशानी हुआ घाट पर? हाँ बेटा, परेशानी तो हुआ। किस तरह घाट है? अब क्या कीजिएगा, जो है भैया वही है, वही है ना भाई, क्या करें। परेशानी तो हो रही है, लेकिन आस्था का पर्व है जिसको लेकर बड़ी संख्या में भागलपुर के घाटों पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि भागलपुर का यह जो घाट है, यहाँ पर भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? नाथनगर, चंपानगर से। किस तरह का घाट देखने को मिला? घाट तो बहुत रद्दी है। ऐसा में जो है यहाँ पे माँ बहन बूढ़े बच्चे सब आते हैं। ऐसे स्नान करना इतना दिक्कत है। ये तो श्रद्धा वाली बात है तो लोग इसमें डुबकी लगा ले रहे हैं, नहीं तो जो है यहाँ पे ऐसा स्थिति हो गया है कि आने का मन नहीं करता है, ऐसा स्थिति है। तो स्थिति बहुत ही खराब है। बावजूद इसके, क्योंकि यह आस्था का पर्व है, लोग स्नान कर लिए। किस तरह का घाट दिखाई पड़ रहा है? पूरा कीचड़ है। परेशानी भी हुई? हाँ, बहुत पसंद है ना, पसंद है नहीं तो रहने पर तब है कि परेशानी तो है। तो जो श्रद्धालु गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भागलपुर के बराड़ी सीढ़ी घाट की तस्वीर है, जहां पर लोग बाग भागलपुर के आसपास के कई जिलों सहित पड़ोसी झारखंड के जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचकर यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है
आप फिर से देख सकते हैं कि चारों ओर गंदगी पसरा हुआ है। साथ ही साथ जो गंगा घाट है वहाँ पर कीचड़ बहुत ही ज़्यादा है, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको गंगा स्नान करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा स्नान कर लिए? कर लिया, लेकिन बहुत कठिनाई है यहाँ पे। क्या कठिनाई है? कपड़ा नहीं बदल पा रहे हैं, ना ही सही से नहा पा रहे हैं, बहुत भीड़ है, नहीं सफाई करते हैं, कुछ बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जो श्रद्धालु हैं उनका साफ कहना है कि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, साथ ही साथ गंदगी पसरा हुआ है। हम फिर से आपको यह विहंगम दृश्य भागलपुर के बराड़ी सीढ़ी घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार श्रद्धालु भागलपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ जो कई जिले हैं पड़ोसी राज्य झारखंड के, वहां से भी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था गंगा घाट पर दिखाई पड़ रही है वो व्यवस्था बहुत ही नाकाफी है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं, उन्हें दलदली घाट पर स्नान करना पड़ रहा है, कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है और जो गंदगी है, गंदगी पूरी तरह से यहाँ पर पसरा हुआ है। यह जो सीधी तस्वीरें डेन न्यूज पर आप देख रहे हैं, यह है भागलपुर के बराड़ी पुल घाट यानी सीढ़ी घाट की, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और ये जो श्रद्धालु हैं ये भागलपुर के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं, बांका, नवगछिया और कई जिले हैं, स्नान कर लिए? कहाँ से आई हो? हम कजरैली भागलपुर से। किस तरह का घाट देख रही हो? घाट तो इस बार बहुत ही घटिया बोलिए समझे, अच्छा है, व्यवस्था ही कुछ नहीं है, हर जगह कीचड़ है, कितना परेशानी हो रहा है दर्शकों को, कैसे नहाएगा ऐसे बताइए, सरकार कुछ करता ही नहीं है। नहाने मजा नहीं आया। क्या? एकदम बेकार हो गया आपकी, एकदम बेकार घाट हो गया, नहाने में कुछ भी मजा हम लोगों को नहीं आया। सरकार को चाहिए कि सब व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, छठ पूजा है, ये महापर्व है, होना चाहिए व्यवस्था, नहीं किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं है। महापर्व को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, छोटू स्नान कर लिए? कितना परेशानी हुआ? मजा नहीं है, कादो था बहुत, कीचड़ था। हाँ और परेशानी भी हुई। हाँ। वो 2 लेडीज धंस गई थी, 6 आदमी। और लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो लोग बाग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु गंगा घाट पर डुबकी लगाने आ रहे हैं, क्योंकि 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ हो गई है। किस तरह की परेशानी हो रही है? आज जो देखे वहाँ 2 लेडीज थी, 2 लेडीज यानी कि पूरा यहाँ जांग तक डूब गई थी कादा में, और 6 आदमी उसको निकालने में लगा था, फिर भी नहीं निकाला। जो निकालने के लिए साथ वो भी धंसते जा रहा था। ऐसे कोशिश करके साड़ी उड़ी दे के निकाला गया। यानी कीचड़ और पूरा दलदली। हाँ, पूरा दलदली है। वहाँ से लेके पूरा घाट के देखते हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक हमारे माँ साहब आई है नहाने के लिए, हमारे माँ पर्व करती है। हम भी ऑटो से आए, मेरा घर काफी दूर पड़ता है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, धोरैया प्रखंड पड़ता है मेरा, बांका जिला। तो ये बांका के धोरैया से आए हुए श्रद्धालु हैं, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दलदल है, पूरा दलदली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, और दलदली जमीन होने के कारण जो गंगा का तट है, जहाँ पर गंगा स्नान के लिए जाना है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा स्नान करने आया है जी, गंगा स्नान करने आए हैं। किस तरह का देख रहे हैं जो स्थिति है, ये तो थोड़ी डरावनी सी है, हर जगह मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं की गई है। सामने थोड़ा वो ठीक है, बाकी तो अच्छा नहीं है, व्यवस्था तो अच्छा नहीं है। जबकि भागलपुर का यह जो घाट है, पुल घाट है, यहाँ पर भागलपुर जिले की बात करें, आसपास के कई जिले के लोग जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने आते हैं,
बावजूद इसके ना नगर निगम प्रशासन और ना ही जो सरकार है, यहाँ तो लोग सरकार को कोस रहे हैं। क्या लगता है क्या व्यवस्थाएं होनी थी, क्या नहीं हुई? साफ सफाई करानी थी और ऊपर से जैसे यहाँ पे आप क्या कहते हैं, अब रेत वाली मिट्टी या बालू की व्यवस्था करके या बोरे में करके पैक करके रख देना था, जिससे आने जाने के लिए मार्ग होता। अभी देखिए दलदल वगैरह है काफ़ी, देखिए आप दूर में भी देखे पैर फंस रहा है सबका, जिनको और पैर की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस वगैरह इशू है, उनके लिए तो और बहुत बड़ा मुसीबत है इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो लगातार जो श्रद्धालु यहाँ गंगा घाट पर गंगा स्नान को लेकर पहुँच रहे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम फिर से आपको यह सीधी तस्वीरें भागलपुर के पूल घाट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भागलपुर के आसपास के कई जिलों के लोग पहुंचे हैं, क्योंकि लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। नहाय खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व की शुरुआत हो गई है। और यह जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीर है भागलपुर के बराड़ी पुल घाट की, जहां पर चारों ओर कीचड़ और गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। दलदली घाट है। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको दलदली घाट में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंच रहे हैं, उनका साफ करना है कि जिला प्रशासन, नगर निगम और राज्य सरकार को महापर्व को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है यह, और इस महापर्व में यदि सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्धता, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, और जिस तरह से गंदगी और कीचड़ युक्त घाट है, उस घाट से होकर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनको गंगा तट पर पहुँचना पड़ रहा है। हम अब ये कह सकते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उस विधानसभा चुनाव में कीचड़ में तो कमल खिल गया, लेकिन लोगों को इस कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज, भागलपुर।